नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, हरियाणा में जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी बीपीएल जिनका कार्ड बना हुआ है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 1.80 लाख से जिनकी भी इनकम कम है उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। सभी जिलों में आवेदन अब शुरू हो चुके हैं, सब कुछ फ्री में होगा। जिला वाइज वो लिस्ट है जारी कर दी गई है। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन A to Z जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगी कि कैसे आपको आवेदन करना होगा और कौन कौन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब 551 निजी स्कूलों में चिराग से जलेगी गरीब बच्चों में शिक्षा की लो। कहने का मतलब है निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूलों में, और चिराग स्कीम के अंतर्गत, चिराग जो योजना है उसके अंतर्गत है गरीब बच्चों की शिक्षा है। मतलब है वो गरीब है जो अपने इसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। 551 भिवानी में सबसे अधिक 56 है, तो फरीदाबाद में सिर्फ 7 निजी स्कूल देंगे मुफ्त में दाखिला। अब प्रदेश भर के 551 स्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में चिराग योजना को से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रही गरीब बच्चों के अंदर मुफ्त शिक्षा की लो जलेगी। निजी स्कूलों ने चिराग योजना के तहत बच्चों के मुफ्त दाखिला के लिए कक्षा 4 से 12वीं तक कक्षावार रिक्तियां दर्शाई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने दाखिला का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस योजना में केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही लाभ मिलेगा, जिनके निजी स्कूल में पढ़ाई की फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। प्रदेश भर में जिलावार दर्शाए गए निजी विद्यालय में दाखिला के लिए 31 मार्च तक 72 विद्यार्थी के अभिभावक आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के दाखिला के लिए चिराग योजना में 551 निजी विद्यालयों की सूची जारी कर दी है। इन स्कूलों में चिराग योजना में गरीब बच्चों में के मुफ्त दाखिला के लिए खुद अनुमति जताई है। इसके बाद ही इस योजना में शामिल किया गया है। इस विद्यालयों में कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक चिराग योजना में मुफ्त दाखिला होंगे। सरकारी विद्यालयों से पढ़ने वाले गरीब ही इसमें पात्र होंगे। अधिक आवेदन होने पर निकाला जाएगा लकी ड्रा। चिराग योजना में दर्शाए गए निजी स्कूल में अगर एक ही कक्षा के अंदर निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस सूरत में 1 से 5 अप्रैल तक लकी ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों के दाखिला होंगी। निजी स्कूलों को 10 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया भी पूरी करनी है। इसकी सूचना भी विद्यालय के सूचना पट पर लगानी अनिवार्य होगी। इसके बाद 15 अप्रैल तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी बच्चों का दाखिला है उसका डाटा दर्शाना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों के 4 से 12वीं तक मुफ्त दाखिला होंगे। इसके लिए 31 मार्च तक पात्र बच्चों के जो दाखिला है आवेदन है वो खंडवार ऑनलाइन किए जाएंगे। निजी विद्यालयों को फीस फार्म 6 में दर्शाए गए शुल्क के हिसाब से सरकार द्वारा सीधे स्कूलों को ही इन बच्चों की फीस का भुगतान है किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया कि चिराग के तहत दाखिला लेने वाले निजी स्कूलों की संख्या यहाँ पर दी है जिले के हिसाब से, यानी किस जिले में कितनी संख्या स्कूलों की रहेगी। इसमें एक एक करके आप देख सकते हैं कौन से जिले में कितनी इसमें रहेगी। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है वो भिवानी में रहेगी 56, और सबसे जो कम है वो है 4 फरीदाबाद में। अब आप इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, जैसे रिक्रूटमेंट पब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो एजुकेशन है स्कूलों में उसको लेकर मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। टोटल स्कूल है वो 551 होगी। स्कीम का नाम हो गया चिराग, और चिराग की फुल फॉर्म रहेगी CM हरियाणा इक्वेशन एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम। एडमिशन लोकेशन ऑल ओवर हरियाणा, यानी हरियाणा के पूरे हरियाणा के अंतर्गत ये सभी जिलों में आवेदन वो शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 15 मार्च से ये शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑफलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। कैटेगरी इसमें एडमिशन रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी स्कूल एजुकेशन हरियाणा.gov.in। इस पर विजिट करके भी अगर आपको कोई जानकारी देखनी है तो आप देख सकेंगे। अब इसका नोटिफिकेशन आया था 11 जनवरी 2024 को, यानी करीब 2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन है वो आ चुका था, लेकिन स्टार्ट अभी 15 मार्च से हुए। लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी। लॉटरी ड्रा फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अगर मतलब है बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया था। उसमें ना 1 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 के बीच में मतलब ये लकी ड्रा वो निकाला जाएगा। उसके बाद ये जो बच्चे चयनित होते हैं उनका एडमिशन होगा। इसी प्रकार सेकंड भी हो सकता है, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है उसके हिसाब से भी
वो वेटिंग लिस्ट होगी, अगर बच्चे ज़्यादा तो सेम वही होगा, लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा और उसी प्रकार बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस इसमें जनरल स्टूडेंट नो फीस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है, किसी के लिए इसमें कुछ फीस नहीं रखी है, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब अगर आप उनको प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और उनकी मतलब आपकी इनकम है, फैमिली एड इनकम है, वो 81 से अगर कम है तो आप प्राइवेट स्कूलों में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नई कोई उम्र सीमा दी गई है इसमें, नई कोई फीस दी गई है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, और फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 81 से कम वेरीफाई होनी चाहिए। कैंडिडेट की फ़ोटो होनी चाहिए, जिस बच्चे का आप एडमिशन करवाते हैं उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, SR नंबर होना चाहिए, SLC होनी चाहिए पिछली ईयर की, और आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप रहेगा ब्लड का वो होना चाहिए अपने बच्चे का, और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, बिजली, एनी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का होना ज़रूरी है। तो ये रहेंगे डॉक्यूमेंट। अब इसमें एडमिशन कौन कौन ले सकता है। तो इसके लिए 4th क्लास से लेकर 12th यानी 4थी क्लास से लेकर 12वीं तक वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4th से नीचे है तो नहीं एडमिशन होगा। क्वालिफिकेशन इसमें लास्ट क्लास पास फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल है, यानी जो फिलहाल जो क्लास पास की है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पास की हुई होनी चाहिए। ये नहीं अगर प्राइवेट से की है तो वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। टोटल जो सीट है वो 9368 रहेगी, यानी टोटल जो स्कूल है वो इतने रहेंगे। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब कुछ स्टेजेस दिए हैं, जैसे अंडर दिस स्कीम ओनली दोज स्टूडेंट विल बी एलिजिबल हु हैव कंप्लीटेड एंड पास्ड देयर एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी जो क्लास आपने पास की है, पिछली साल पास की है, वो सिर्फ मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पास की हुई होनी चाहिए। केवल वही स्टूडेंट है वो इसे योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी केवल वही एडमिशन ले पाएंगे। अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और DV होगी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए इच्छुक है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना, तो आप कैसे मतलब एडमिशन करवा पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस मतलब लिंक पे जाके आपको उसको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप मतलब जो भी बेसिक डिटेल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो फिल कर दीजिए, उसमें भर दीजिए। सारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के बाद कैंडिडेट को सबमिट करना है प्राइवेट स्कूल में। जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस स्कूल में जाकर आपको ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है, या फिर सबमिट करना है, या देकर आना है। ये मान लीजिए आप कैंडिडेट टेक ए रिसिप्ट प्रिंट आउट फ्रॉम स्कूल फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए, अगली प्रोसेस के लिए स्कूल से आपको एक मतलब रिसिप्ट है वो दे दी जाएगी कैंडिडेट को, या फिर वो ले सकता है वहाँ से, ताकि आप को पता चल सके भी आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो आप जैसे कोई प्रोसेस होती है आगे की, तो उसके लिए अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आपका भी कंफर्म हो जाएगा कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल यही थी जानकारी जो चिराग स्कीम है एडमिशन की। हरियाणा के सभी जिलों में ये लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता है प्राइवेट स्कूल में, और लास्ट ईयर है मतलब गवर्नमेंट स्कूल में उसने ये वो मतलब साल क्लास है वो पूरी की हो, और दूसरा उनकी फैमिली एड इनकम वो कम है, 81 से कम वेरीफाई है, तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।